आज हम कंपाइलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाइलेशन क्या होता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। ये सी कोड इनटू मशीन कोड का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर जो चीज़ है इसको सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आता है, जैसे कि 0 हो 1 हो, इस तरह का नंबर ही कंप्यूटर को समझ में आता है। हम जब इनपुट देते हैं इसको सी लैंग्वेज में या फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज में, मान लीजिए जावा हो, सी लैंग्वेज में पाइथन हो, तो कंप्यूटर को उसको एक्चुअली में वो चीज़ समझ में नहीं आता है। इसलिए वो सी लैंग्वेज, जावा या फिर पाइथन लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे कि 0 और 1, उसके बाद हमको आउटपुट निकाल के देता है। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि हमारा पीएम फ्रेंच को जाने वाले हैं, तो फ्रेंच के लैंग्वेज तो हमारा पीएम को आता ही नहीं, तो वो उनके साथ एक ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं जो कि हमारा हिंदी लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फ्रेंच के जो पीएम या फिर प्रेसिडेंट जो भी होते हैं उनके सामने। सिमिलरली अगर मान लीजिए यूएसए, कनाडा या फिर बाहर के कोई भी कंट्री में कुछ भी पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी चीफ हो, उनके कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं कुछ भी बातचीत करने के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो वो उनके साथ ट्रांसलेटर को लाते हैं जो कि उनके लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करके हमारे देश के पीएम या फिर प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कंपाइलेशन का काम भी यही होता है, वो सी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सी लैंग्वेज में हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये सब एक्चुअली में कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझ में आता है, 0 और 1, इसी के फॉर्मेट में। तो पहले सी लैंग्वेज को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमको जो भी आउटपुट आता है वो मशीन लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट होकर सी लैंग्वेज में हमको मिलता है। लेकिन कंप्यूटर ओरिजिनल में मशीन लैंग्वेज को ही समझता है जो कि बाइनरी नंबर है। Like nothing I found, my mind overwhelmed.